तो कैसे बात बनेगी? इस दुनिया में कोई भी पूजनीय नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि तत्वदर्शी तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सबके शरीर नाशवान हैं, चाहे वो कोई भी हो। सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि तत्व दो ही हैं यहाँ पे, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर नाशवान है, शरीर असत्य है, शरीर पल पल बदलता है, शरीर बनता बिगड़ता है, ये असत्य है। तो इसमें सबके शरीर आ जाएंगे, सबके। जो देवी देवता तुम पूज रहे हो उनके भी शरीर आ जाएंगे, जो तुम भगवानों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम यक्षों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम किसी किन्नर की, किसी वसु के, या किसी यक्ष गण गंधर्व के, या किसी पितर के, A to Z शरीर, या 84 लाख के जीवों के, किसी के भी शरीर पूज रहे हो तो इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी पूजा कर रहे हो या उसकी, सबकी पूजा, सबके शरीरों की पूजा असत्य की पूजा है। सब पत्थरों की पूजा, ये नहीं कि किसका पत्थर की मूर्ति है, हनुमान जी की है कि राम जी की है कि खाटू श्याम जी की है कि किसकी भगवान की है कि किसकी है, सबकी पूजा, हर प्रकार के पत्थर की पूजा असत्य की पूजा है। क्यों? क्योंकि पत्थर अविनाशी नहीं है, पत्थर अखंड नहीं है, खंडित हो जाता है। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? उसकी पूजा कर भाई, उसको जान मेरे भाई, जो अखंड है, अखंड है, अमर है, अविनाशी है, अचल है, अभेद है, अच्छेद्य है, अदाह है, उसको जान। उसको कैसे जानेंगे? उसको तब जान पाएंगे भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। ये मंत्र जपवाने वाले नहीं कि राधे राधे जप लो, नमः शिवाय जप लो। ये तो बिना गुरु के जप लो घर बैठ के, गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु बनाना कोई फैशन थोड़ी नहीं है कि हमने भी गुरु बना लिया जी, हम भी गुरु वाले बन गए, हम भी गुरुमुख बन गए। गुरु का मतलब है तुम्हें ज्ञान, ज्ञान मिले, और ज्ञान इस दुनिया में केवल एक ही है, और वो है आत्मज्ञान। तुम्हारा शरीर सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, तुम हाथ उठा पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, तुम हिल पा रहे हो, क्यों? किस कारण? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये अक्षर निकल रहे हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने, राम जी ने, इनके गुरुओं ने गाई है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब तुम गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो तुमने भगवान को केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने का यंत्र बना लिया है। समझो, तुम मंदिरों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि भगवान से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तुम 2 4 5 साल घूमे उस भगवान के चक्कर में, किसी भी मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें कोई कह देगा ना, अरे वहाँ बाबा जी के पास चला जा चादर चढ़ाने, तुम भागे जाओगे चादर चढ़ाने। क्यों? तुम्हें मतलब ही नहीं है सत्य से असत्य से। तुम्हें तो अपनी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो कोई देवता कर दे, चाहे वो कोई राक्षस कर दे, चाहे वो कोई गण गंधर्व कर ले, चाहे वो कोई किन्नर कर दे, चाहे वो कोई कुतिया माता की पूजा चल रही है, चाहे कुतिया माता ही पूरी कर दे, तुम कहीं भी फिट हो जाओगे जाके, तुम उसी की महिमा गाने लग जाओगे। क्योंकि तुम्हें सत्य से मतलब नहीं है, सत्य क्या है। तुम्हें मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है।
तुम्हारा ये हाल हो चुका है कि मुझे सोने का मुकुट मिल जाए, भले अगले जन्म में मैं कुत्ता बन जाऊं, सूअर बन जाऊं, गधा बन जाऊं, किसने देखा। ये हाल है, ये हाल है। लेकिन सच्चा बंदा वो होता है, गीता में लिखा है, जो सच्चाई के साथ होता है उसके लिए पत्थर और सोना एक बराबर होता है। वो कभी अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा नहीं करता। राक्षस करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान की पूजा। जो राक्षस थे वो भगवान की पूजा करते थे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट किया है, वरदान लिए हैं उनसे। तुम ना कर पाए, तुम भगत बने बैठे हो जिस भगवान के, तुम उस भगवान को प्रकट ना कर पाए। बस भजन गा लिए, ढोलकियां बजा ली, नाच लिए, गा लिए, एंजॉयमेंट हो गया, इससे ज्यादा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। तुमसे लाख गुना अच्छे वो राक्षस थे जिन्होंने भगवानों को सामने प्रकट कर दिया। आना पड़ा, भोले शंकर को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, तुम ना बुला पाए कभी। जो तुम उनको राक्षस कह रहे हो, भगवत प्राप्ति हो गई उनको। उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान आके सामने खड़े हो गए उनके, और तुम आज भी उनको राक्षस कह रहे हो और आग लगा रहे हो उनके, जला रहे हो उनको। अगर भगवान को भी सामने प्रकट कर दिया उन्होंने, तब भी वो पूजनीय नहीं है। समझ लो बात को। तब भी उनकी पूजा अलाउड नहीं है, चाहे उन्होंने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिए भगवान के नाम पे। रावण जैसों ने 10 बार अपना शीश दान में दे दिया, तो क्या उसका मंदिर बना लें? क्या उस राक्षस की पूजा करने लग जाएं? और वो तो था भी ऋषि का पुत्र, ऋषि का पुत्र था वो रावण। लेकिन उसकी जो माता थी वो राक्षसी थी। अब माता राक्षसी है और ऋषि पिता है, तो रावण को हम क्या कहें? ऋषि कहें या राक्षस कहें? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पिता से नाम मिलता है, पिता से पहचान मिलती है। चलो ठीक है भैया, पिता बहुत बड़ा ऋषि था, माँ राक्षसनी थी, तो फिर ऋषि मान लें रावण को, राक्षस कहना बंद कर देते हैं, सारा इतिहास बदल देते हैं कि नहीं भाई वो राक्षसी थी, कोई बात नहीं, लेकिन पिता से वंश मिलता है पुत्र को। रावण कैसे राक्षस हो गया? आजकल चल रहा है ये ड्रामा। दिमाग लगाता है शैतान, दिमाग लगाता है अपना कि कैसे सत्य को हराया जाए। कई लोग लगा रहे हैं दिमाग, लगाते रहेंगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है भाई, ये अधर्म और धर्म का युद्ध है। इसमें दोनों पक्ष से जोर लगाया जाता है। सत्य अपना जोर लगाता है, असत्य अपना जोर लगाता है। असत्य सत्य को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी जोड़ सकता है, कितनी भी बुद्धि लगा सकता है, लेकिन जब सत्य आता है ना सामने, तो फिर असत्य धराशायी हो जाता है। बात ये है। तो रावण का पिता एक कौन था पता है? ब्रह्मा जी का पोता था। अब क्या नाम था उनका, खुद सर्च करके बताना मुझे।
अगले लाइव में पूछूंगा, होमवर्क मिला तुम्हें। ब्रह्मा जी का पोता, उसका पुत्र रावण है। समझो, तो ब्रह्मा जी तो राक्षस नहीं है भाई, ब्रह्मा जी का पुत्र भी राक्षस नहीं है, ब्रह्मा जी का पोता भी राक्षस नहीं है, तो रावण को राक्षस क्यों बना दिया तुम लोगों ने? फिर तो रावण को राक्षस कहने वाले को फांसी हो जानी चाहिए। भारत देश है भाई, हैं? कुंभकर्ण को राक्षस बना दिया। पीयूष बहुत बढ़िया, नेट पे सर्च मार लिया क्या? महर्षि विश्रवा, ये नाम है ब्रह्मा जी के पोते का। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके पोते का लड़का है रावण, जिसको तुम हर साल आग लगाते हो। जब तुम्हारे आग लगाएगा ना ब्रह्मा जी तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई अगर दोनों में से एक भी राक्षस हो, हस्बैंड और वाइफ में से, तो पुत्र राक्षस ही कहलाता है, समझ लो। हाँ, उसमें ऋषियों के गुण जरूर होंगे, लेकिन कहलाएगा वो राक्षस। भक्ति करेगा, नाम जपेगा, लेकिन होगा वो राक्षस, क्योंकि मां का गर्भ राक्षसी का है। मां के गर्भ में जो तैयार हो रहा है वो राक्षस ही तैयार होगा, क्योंकि राक्षसी मां है। समझो, तो राक्षस की पूजा करना खतरे से खाली नहीं है, भले कितना गुणी क्यों ना हो। 10 बार शीश काट के चढ़ा दिया उसने, शीश का दानी है, तब भी पूजनीय नहीं है। सीता को उठाया उसने, किडनैप किया, फिर भी उसको हाथ नहीं लगाया, इतना गुणवान था, फिर भी पूजनीय नहीं है। क्योंकि पूजा किसी की करनी ही नहीं है, केवल राक्षस की नहीं, देवताओं की भी पूजा नहीं करनी है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। कहते हैं ठीक है, अज्ञानता में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ठीक है उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बन जाते। उनको अल्प बुद्धि बोला गया है, छोटी अकल के लोग।